गुड इवनिंग क्लास। अभी तक हम लोगों ने बेसिक नेचर के बारे में देखा है कि अमाइंस के जो बेसिक नेचर है वो किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरीके से घटते हैं। और हम लोगों ने कवर किया था कि आखिर एरोमेटिक अमाइंस पर प्लस एम और प्लस एच या प्लस आई है तो बेसिक नेचर किस तरीके से बढ़ता है, और यदि माइनस एम और माइनस आई है तो बेसिक नेचर किस तरीके से घटता है। ठीक है, आज हम उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। जैसे आज हम लोग कवर करते हैं एरोमेटिक अमाइंस के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक अमाइंस के बारे में। ठीक है ना, तो हमने ये देखा कि यदि मान लीजिए मेरे पास एरोमेटिक अमाइन है, ये हो गया मेरे पास एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, इस तरीके से, और मैंने एक क्या किया, एक यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन पर इसके ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये ग्रुप प्लस एम हो सकता है, प्लस एच सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, या माइनस एम हो सकता है, डजन मैटर, कोई सा भी ग्रुप हो। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो इसका जो बेसिक ऑर्डर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसका रीज़न क्या है ज़रा देखते हैं। तो यदि हम इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है ना, एक्सप्लेन करें इसको, तो यदि मान लीजिए हम सबसे पहले एनिलीन के बारे में विचार करें, तो ये एनिलीन है मेरा। ठीक, तो क्या हुआ कि एनिलीन को जब हम प्रोटोनेट करेंगे तो इजीली ये प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और प्रोटोनेशन यानी एनिलीन क्या कर रहा है, H+ ले रहा है, यानी ये बेसिक है। बट उसी बेसिक को हम किस में चेक करेंगे, एक्वस फेज या एक्वस मीडियम में। कैसे, देखिए, ये मेरे पास हो गया पीएच, बोले तो बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास NH3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक H+ यहाँ आया क्योंकि ये अपने लोन पेयर से इस H+ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे एक्वस मीडियम में। ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसको हम एक्वस मीडियम में देखेंगे। तो वाटर क्या करेगा, अपने नेगेटिव पोल से इस कैटायन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये है फिनाइल ग्रुप, और मैं 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखला देता हूँ, H H और H, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर अपने नेगेटिव विंड से इस कैटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, लाइक दिस। ठीक है, OH2 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 OH2, इस तरीके से वाटर क्या करेगा, जिधर से भी उसको जगह मिलेगा उधर से वो क्या करेगा, अपने नेगेटिव एंड से इस कैटायन को, ये जो कैटायन दिख रहा है नाइट्रोजन के पास, उसको स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उसका सॉल्वेशन ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब इन दिस केस सॉल्वेशन ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। सॉल्वेशन का कैटायन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कैटायनिक, इसका मतलब यह है कि कैटायनिक स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, और कैटायनिक स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था, है ना, कि मोर स्टेबल कैटायन यदि है तो मोर स्टेबल कैटायन का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। जितना स्टेबल कैटायन होगा उतना ज़्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। स्टेबल एनायन गुड एसिड करते हैं, यानी गुड एसिड बनाते हैं, उसी तरीके से स्टेबल कैटायन जो होंगे वो क्या बनाएंगे, गुड बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बट यदि देखा जाए, यदि मान लीजिए कि हम
एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर यदि हमने कोई ग्रुप लगाया तो नो डाउट हमें देखने से लग रहा है कि यदि ऑर्थो पोजीशन पर यदि मैंने कोई ग्रुप लगा दिया तो यहाँ पर क्या होगा कि क्राउडिंग बढ़ गया, ठीक है ना, और यहाँ का बॉन्ड लेंथ भी क्या है, कम है, तो ये ग्रुप दोनों क्या होंगे, पास पास में होंगे, यानी क्राउडिंग बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा सॉल्वेशन इस केस में हुआ है, जैसा कि यहाँ दिखलाया है, उतना ज़्यादा सॉल्वेशन इस केस में नहीं होगा, सही है ना, यहाँ पर सॉल्वेशन कम हो जाएगा। यदि सॉल्वेशन कम होगा तो कैटायन को स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम मिलेगी, और कैटायन की स्टेबिलिटी यदि कम होगी यानी कैटायन की स्टेबिलिटी घट रही है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे दिखलाता हूँ मैं, देखें, तो यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मेरे पास ऐसा है, ठीक है, ये हो गया NH2, पहला स्टेप तो सेम है, इसका प्रोटोनेशन हुआ, क्या बन गया, PH NH3 पॉजिटिव चार्ज। अब हमें इसको चेक करना है किसमें, एक्वस मीडियम में। यहाँ पर इस बार कोई ना कोई ग्रुप लगा है, इस ग्रुप का नेचर कुछ भी हो, मैंने बोला +M+SC -M किसी भी प्रकार का ले, चाहे EWG ले चाहे ERG ले, कोई मैटर नहीं है। तो यदि आपने यहाँ पर कोई ग्रुप ले लिया, ठीक है, तो उसको मैं दिखला देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ इस तरीके से दिखला देता हूँ मैं, ठीक, ये यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप लगा लिया। अब मैं इसका सॉल्वेशन करूँगा, एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करूँगा, तो नो डाउट जितना सॉल्वेशन इसका हुआ है उतना सॉल्वेशन इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्राउडिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा आप खुद देख सकते हैं, यानी इस केस में ये मेरे पास N है, H है, H है, H है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, कोई ग्रुप है, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना ज़्यादा सॉल्वेशन इसका हुआ, OH2 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 OH2, ठीक है ना, इधर से वाटर की जो एंट्री है वो बंद हो जाएगी। जैसा इसमें नहीं था, वाटर इसमें हर तरफ से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, इसमें वाटर का अप्रोच आगे से थोड़ा सा क्या है, स्टॉप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक ग्रुप लगा है। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा वाटर का अप्रोच क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो सॉल्वेशन है वो कम हो रहा है, मतलब सॉल्वेशन ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। यहाँ पर कैटायन का सॉल्वेशन क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर सॉल्वेशन कैटायन का ज़्यादा हो रहा था तो स्टेबिलिटी भी कैटायन की क्या होती, ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पर सॉल्वेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कैटायन की स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो रहा जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि यदि ऑर्थो पोजीशन पर, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर यदि मैंने कोई ग्रुप लगा दिया तो उसके कारण क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं, है ना, SH2H2, क्या बोलते हैं, SH2H2, SH2H2, मीनिंग क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर, मतलब वाटर का अप्रोच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़ यानी क्राउडिंग, हिंड्रेंस मतलब स्टॉप हो जाना, किसका, वाटर का, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे SH2H2O, और SH2H2O क्या, एक बेस वीकनिंग इफेक्ट है ना। जरा मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ फिर बताता हूँ। क्या हमने पाया कि जब ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप है ना, यानी ऐसा जब है आपके पास कि यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर आपने कोई ग्रुप लगा दिया है, तो इस केस में क्या हो जा रहा है, SH2H2O हो रहा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर। क्या हो रहा है इसमें, स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर, मतलब पूरा यही है कहने का कि जो वाटर का जो अप्रोच है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से बेस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, बेस वीकनिंग इफेक्ट है ना। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसमें कम होगा, ठीक है।
जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा उसके बारे में बात करें। तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हमने सीखा, यदि मैं एग्जांपल दूं तो यदि मान लीजिए मेरे पास यही है, एक छोटे से एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये है मेरे पास, है ना, और मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। इस बार मैंने यहाँ पर CH3 लगाया। वैसे CH3 का रोल क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस HCl ऑपरेट करता है, बट अभी मैंने आपको सिखाया कि इसमें केस कुछ और है। यहाँ पर क्या होगा, SH2H2 लग जाएगा, SH2H2 मतलब वाटर का इसमें क्या हो गया, अप्रोच कम होगा, जिसकी वजह से इसमें कैटायन की स्टेबिलिटी घट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, SH2H2। ऐसा इसमें नहीं है। यदि आप इस क्वेश्चन को हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, बट ये क्या है, रॉन्ग है, सही है ना। यानी करेक्ट आंसर क्या है आपका, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। NH2, यहाँ मान लीजिए मैंने CH3 लगा दिया, NH2 इस बार CH3 यहाँ लगा दिया, NH2 इस बार CH3 यहाँ लगाया, और एक ऐसा, ठीक है। ये रहा मेरे पास NH2 जिसमें कुछ भी नहीं लगाया। तो स्पेशली ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या लग गया, SH2H2 लग गया, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर, और SH2H2 जो बेस वीकनिंग इफेक्ट है एनिलीन में, वो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर ही ऑब्जर्व होगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो हिंड्रेंस अपने आप क्या हो जाएगा, मतलब क्राउडिंग जो है अपने आप कम हो जाएगी, यानी वाटर के अप्रोच फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ ऑब्जर्व होगा किस पर, ऑर्थो पोजीशन पर। ओके, इज इट क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये कहाँ पर है, मेटा पर है। चूंकि एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर क्या ऑपरेट हो गया, प्लस है। मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है। अब ये कहाँ पर है, पैरा पर है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ प्लस आई भी लग रहा है। अब यहाँ पर बेस को बढ़ाते कौन है, हमने पहले ही बता रखा कि जो प्लस M है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं प्लस H से, और ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं किससे, प्लस I से। और ये सभी के सभी क्या करते हैं, बेस को बढ़ाते हैं, मतलब Kb वैल्यू क्या होती है, इनसे बढ़ती है। ओके, और जो माइनस M होते हैं और माइनस M, ये क्या करते हैं, बेस को कम करते हैं। इसका मतलब Kb वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो अब मेरे पास 4 है, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, देखें यहाँ पर थर्ड हो गया, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो गया, तो मेरा थर्ड वाला सबसे अच्छा हो गया। ओके, फिर आप देखें इसमें तो कुछ भी नहीं लगा, जबकि इसमें प्लस I लगा है, और हमें पता कि प्लस I भी क्या करते हैं, बेस को बढ़ाते हैं, सही है ना। यहाँ पर मैंने ऑर्डर भी लिखा है, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, प्लस M, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे कम प्लस I, ठीक। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को मैंने प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दी, उसके बाद आ जाएगा आपका सेकेंड आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट में और फोर्थ में, अभी मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी फोर्थ वाला सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा बोल दिया मैंने, फोर्थ वाला अच्छा होगा किससे, ये फर्स्ट वाले से, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। ये मेरा करेक्ट ऑर्डर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं जरा इसमें। जैसे देखें इसमें, यदि मान लीजिए खूब एग्जाम्पल करते हैं, जेई में, नीट में, एडवांस तक में जो भी क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करेंगे, है ना। आप देखिए, यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इस प्रकार कोई ग्रुप ले लिया, यहाँ पर NH2 है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया OCH3, ठीक है ना। एक बार मैंने क्या किया, ये ले लिया NH2, यहाँ पर लगा दिया OCH3, एक ये ले लिया मैंने NH2, यहाँ लगा दिया OCH3, और एक तो मैंने स्टैंडर्ड वाला जिसमें कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है ना। यहाँ पर वही प्रॉब्लम मैंने बताया, क्या लग रहा है, SH2H2 बेस वीकनिंग इफेक्ट। ये मेटा पोजीशन पर है तो माइनस I, फंक्शनल ग्रुप में तो माइनस I। ये पैरा पोजीशन पर है
लोन पेयर के साथ, फंक्शनल ग्रुप के पास लोन पेयर है तो यहाँ क्या लग गया प्लस है। ओके, तो अब आप जरा बताएं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये प्लस है। तो यानी क्या हो गया मेरा थर्ड वाला सबसे अच्छा हुआ। यहाँ माइनस आई है, यानी अब प्रियोरिटी किसको मिल जाएगी, फोर्थ को, यानी फोर्थ वाला मेरा हो गया। माइनस आई बेस को कम करता है तो इसलिए इसको। अब बचा क्या, हमारे पास थर्ड भी आ चुका, फोर्थ भी आ चुका इन दोनों में। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या SS2S2 है ना, ये नहीं कि आप इसको बोल दें, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर SS2S2 है, यानी यहाँ पर बेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक। ऐसा इसमें नहीं है, यानी अब मेरे पास क्या आ गया, थर्ड आ गया, और थर्ड के बाद मेरा आ गया फर्स्ट, ठीक है ना। जैसे और एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया NH2, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर लगा दिया इस बार ET इथाइल ग्रुप, यहाँ देखें NH2, यहाँ पर लगा दिया मान लीजिए मैंने IPR आइसोप्रोपाइल ग्रुप। एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर मैंने लगा दिया ये इधर Me और Me का मतलब मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। आप इसको ब्रेक कर दें, CH2 CH3 में ब्रेक करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 1 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 0, क्योंकि ये है अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा तो इसमें है, उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें। जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पर बेस भी सबसे ज़्यादा है। क्या हो गया, 1 2 3 और 4। इस बार मैंने ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप नहीं लगाया है, ठीक है ना। जैसे और देखते हैं, यदि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है NH2, यहाँ मैंने NO2 लगा दिया, फिर से NH2 यहाँ लगा दिया, NO2 माइनस N का रोल प्ले करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब कैसे करता है अभी देखेंगे। यहाँ लगा दिया मैंने NO2 और एक मैंने सिर्फ यही ले लिया, तो आप देखें यहाँ पर क्या लग गया, SH2H2O बेस वीकनिंग इफेक्ट। ये हो गया -I और ये हो गया -N। ये दोनों क्या करते हैं, बेस को कम करते हैं, बट सबसे कम कौन करेगा, ये जहाँ पर SS2S2 है ना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ये दोनों भी कम करेंगे, ये भी बेस को कम करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा कम करेगा, सही है ना। यानी अब देखें तो सभी कम कर रहे हैं लाइन से, ये भी कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, ये सब -N -I, तो ये भी कम ही कर रहे हैं। यानी सबसे अच्छा कौन सा हो गया मेरा, यानी फोर्थ वाला हो गया, यानी फोर्थ मेरा सबसे अच्छा हुआ। अब बात है कि इसमें क्या, अब ये -M है तो इसका पावर ज़्यादा है, तो यानी ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा बेसिक कैरेक्टर को, तो उससे अच्छा मेरा क्या हो गया, सेकंड वाला हो गया, ठीक। सेकंड के बाद आएगा थर्ड और थर्ड के बाद आएगा मेरा फर्स्ट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये तो SS2S2, इसको तो दिमाग में नोट कर लें। कभी भी SS2S2 आएगा तो गिवन वाले कंपाउंड में यानी गिवन मॉलिक्यूल में सबसे कम बेसिक यही होगा, ठीक है ना। ठीक, आगे चलते हैं। थोड़ा इसमें और अच्छे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ जेई पर्पस से कुछ चांस है पूछने का, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर मान लीजिए NO2 है, इधर भी NO2 है और इधर भी क्या है, NO2 है, ठीक है ना। ओके, 3 EWC लगा है। एक मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, इधर NH2 है, इधर मान लीजिए मैंने CN लगा दिया साइनाइड, ठीक है, इधर लगा दिया NO2 और इधर भी लगा दिया मैंने NO2। एक और ले लेते हैं जिसमें मान लीजिए मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, ठीक। तो देखा जाए तो अब ये दोनों NO2, ये सेंटर वाले NO2 को आउट ऑफ प्लेन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है,
ये दोनों NO2 इस सेंटर वाले को क्या कर देंगे, आउट ऑफ प्लेन, यानी प्लेन से बाहर कर देंगे। तो जब तक ये प्लेन में है, तब तक तो माइनस में ऑपरेट कर रहा था, बट जब ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, इसको आउट ऑफ प्लेन कर देंगे। मतलब यदि रिंग कुछ ऐसा है इस बोर्ड के प्लेन में, तो ये NO2 कुछ ऐसे आ चुका होगा। पहले कैसा था, इस बोर्ड के प्लेन में ही था, इस तरीके से था। अब ये ऐसे, मतलब बोर्ड के प्लेन के, ये बोर्ड का प्लेन है तो कुछ इस प्रकार आ चुका है, यानी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। और जैसे ही ये बोर्ड के प्लेन के बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जो मीजोमेरिक है वो ऑपरेट करना बंद कर देगा, क्योंकि मीजोमेरिक मतलब एक प्लेनर सिस्टम में चलता है, कंजुगेटेड सिस्टम में चलता है। ठीक है, यानी अब हम इसको ऐसे दिखलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो NO2 है ये हो गया आउट ऑफ प्लेन। ठीक है ना, क्या हो गया, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया ये। तो आउट ऑफ प्लेन हो जाने के कारण अब यहाँ पर क्या है, माइनस एम ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो माइनस एम ऑपरेट नहीं हो रहा था, क्या ऑपरेट हो रहा है, फिर माइनस आई तो ऑपरेट हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, माइनस आई, और इन ये तो मीटर पर है, यहाँ पर भी क्या लगा, माइनस आई, यहाँ पर भी क्या लगा, माइनस आई। ठीक ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, ये क्या है मेरा, लीनियर। क्यों, क्योंकि ये SP है, और SP कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है ना, और लीनियर स्पेसिस को या लीनियर मॉलिक्यूल को आउट ऑफ प्लेन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो लीनियर है ना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है आउट ऑफ प्लेन होने का। यानी यहाँ पर तो माइनस एम ऑपरेट हो ही रहा है, और साथ में यहाँ पर माइनस आई और माइनस आई। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस एम ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, NO2 एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, और वो प्लेन से बाहर भी आ चुका है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप इसको क्या कर दिए हैं, प्लेन से बाहर कर दिए हैं। ऐसा प्रॉब्लम CN में यहाँ पर नहीं है, क्योंकि CN क्या है, CN में SP कैरेक्टर है ना यहाँ पर, और SP क्या होता है, लीनियर। तो लीनियर मॉलिक्यूल को आउट ऑफ प्लेन होने का कोई झंझट या कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एम ऑपरेट हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड है तो माइनस एम यहाँ पर ऑपरेट होगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर माइनस एम लग गया, और इन तीनों जगह पर क्या है, माइनस आई है। ठीक, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यानी ये भी बेस को कम करेगा, क्योंकि EWG वाला है, ये भी बेस को कम करेगा। इससे अच्छा तो यही है फिर, यानी मेरा थर्ड सबसे अच्छा है। अब बात यह है कि इनमें कौन सा अच्छा है, तो यहाँ पर माइनस एम आ गया, यानी ये बेस को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो किसको मिल गया फिर, फर्स्ट को, उसके बाद आ जाएगा मेरा सेकेंड। ठीक, जैसे आगे चलते हैं, थोड़ा इसमें आगे चलते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ प्लेन और ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आगे कभी। जैसे मान लीजिए एक ऐसा देखा जाए कि मेरे पास यहाँ पर NH2 है, ओके, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई ग्रुप लगा दिया CH3 और CH3, दोनों तरफ CH3 लगा दिया। इस बार क्या किया मैंने, यहाँ पर NH2 है, इधर CH3 लगाया, और यहाँ पर मान लीजिए एक बार मैंने यहाँ NH2 लिया और यहाँ पर CH3 लगाया। तो यहाँ पर SH2H2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, दो तरफ है, हिस्टेरिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी वाटर का अप्रोच बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसमें भी SH2H2 है, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा इसमें है। तो सबसे अच्छा तो वही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस HC, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आंसर मेरा क्या आएगा, थर्ड सबसे अच्छा आएगा। अब इन दोनों में ये तो सबसे बेकार हो गया, फिर क्या आ जाएगा मेरा सेकंड, सेकंड के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है ना, ओके, चलिए नो डाउट आप नोट किए होंगे, समझ में आ रहा होगा। आगे चलता हूँ मैं। यदि देखा जाए एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम ऐसा कि यदि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, N इधर CH3, इधर CH3, यहाँ लोन पेयर है। एक बार मैंने क्या किया, N इधर CH3, इधर CH3, लोन पेयर अपनी जगह पर है, यहाँ पर क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। एक बार क्या किया मैंने, N CH3 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 और यहाँ पर लगा दिया CH3। तो आप देख सकते हैं ये इससे कोलाइड करेगा, यानी इनमें रिपल्सन होगा, इनमें भी रिपल्सन होगा। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे और ये आपस में कोलाइड करेंगे, तो ये जो ग्रुप है ये हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन। क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन।
और एक बार इसकी प्लेनरिटी लॉस भई, है ना, ये कैसा हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया, आउट ऑफ प्लेन। ठीक, तो अब ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ जब प्लेन में रहता तब पार्टिसिपेट करता। अब मुझे पता है कि ये जो ग्रुप है इस रिंग के क्या हो चुका, परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो चुका, आउट ऑफ प्लेन। तो रेजोनेंस हमेशा प्लेनर सिस्टम में होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या कंजुगेटेड प्लेनर सिस्टम में ही रेजोनेंस हमेशा होता है। अब जब ये ग्रुप क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया, तो अब ये जो लोन पेयर है अब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं, यानी कंजुगेशन का हिस्सा नहीं है ये। मतलब ये लोन पेयर अब ये क्या हो चुका है, लोकलाइज हो चुका है, डी लोकलाइज नहीं। तो यहाँ पर लोन पेयर क्या है, लोकलाइज। ठीक है, एक चीज ये समझ में आई। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, या आउट ऑफ प्लेन करने के लिए यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो यहाँ प्लस आई, यहाँ पर भी प्लस आई, और ये क्या लग गया आपका प्लस HC, यानी बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ा है। यहाँ पर भी क्या है, प्लस आई, यहाँ पर भी है प्लस आई, बट इसमें क्या है, एक एडिशनल हाइपर कॉन्जुगेशन का फायदा है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो लोन पेयर क्या है आपका, डीलोकलाइज। इसमें भी लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज, बट इसमें क्या है, लोन पेयर लोकलाइज। तो हमने अभी पिछले क्लास में आपको बताया था कि जिसमें लोन पेयर लोकलाइज होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन दोनों में लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में जा रहा है, इसमें लोन पेयर क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है। यानी सबसे अच्छा बेसिक यही होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर लोकलाइज है, डीलोकलाइज नहीं है। यानी मेरा आंसर थर्ड सबसे आगे आएगा। अब इन दोनों में नो डाउट इसमें एडिशनल हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो हो गया सेकंड, फिर हो गया आपका फर्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, और एक आध देखते हैं इसका। मानिए आपके पास कुछ ऐसा है, NCH3 CH3 CH3 और CH3, यहाँ लोन पेयर। एक और NCH3 CH3 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 NCH3 CH3, एक और ले लिया जाए, इसमें भी कुछ लगा दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहीं पर लगा देता हूँ, चलिए एक यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया, चलिए कर दीजिए आउट ऑफ प्लेन, तो ये हो गया आउट ऑफ प्लेन। ठीक, तो अब लोन पेयर हो गया लोकलाइज, तो यहाँ पर लोन पेयर क्या है, लोकलाइज, डीलोकलाइज नहीं, लोकलाइज। यहाँ का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज। लोन पेयर क्या हो गया यहाँ पर, डी लोकलाइज, मतलब इसमें रेजोनेंस है। इसमें भी लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज। ठीक, एक ही में लोन पेयर लोकलाइज है, बाकी इसमें भी डी लोकलाइज, इसमें भी डी लोकलाइज। ठीक है ना, यदि ये दोनों ग्रुप ऑर्थो पर होते हैं तो ये भी क्या हो जाता, लोकलाइज हो जाता। इसकी तरीके से सिचुएशन बन जाता ना, बट है तो नहीं ऐसा। तो इसमें लोन पेयर लोकलाइज है, सबसे अच्छा कौन सा हो गया मेरा, सेकंड वाला हो गया इस बार। ठीक, अब बात आ रहा कौन सा, थर्ड और फर्स्ट में। तो ये क्या लगा रहा है, प्लस आई, इधर से भी क्या लग रहा है, प्लस आई, दोनों तरफ से प्लस आई, जबकि यहाँ पर क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। और हमें पता है, अच्छा ऊपर वाला सिचुएशन दोनों तरफ सेम है, यहाँ पर प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, यहाँ पर प्लस आई है दोनों तरफ, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन है, और हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई पर क्या करता है, डोमिनेट करता है। यानी हमारा सबसे अच्छा फिर क्या हो गया, सेकंड सबसे अच्छा, फिर क्या हो गया मेरा थर्ड, और थर्ड के बाद क्या आ जाएगा मेरा फर्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है ना, एक आध और करा के इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, जैसे यदि मान लीजिए मैं, फिर भी एक बात ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा ध्यान से इसको नोट करके लिख लीजिए। यदि बेसिक ऑर्डर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो बेसिक ऑर्डर होता है हम लोग ग्वानिडीन का बोलते हैं। ग्वानिडीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है ऑर्गेनिक बेस में, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद होता है आपका अमाइडीन। ठीक, उसके बाद आता है 2, 3,
231 लिख के समझ में आना चाहिए कि ये जो ऑर्डर है ये एक स्टेज में लिया गया है। फिर आपका आ जाएगा अमोनिया, फिर आपका आ जाएगा पेरिडीन। पेरिडीन में जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं होता है, ये लोकेलाइज होता है, डीलोकेलाइज नहीं। उसके बाद क्या आएगा आपका, आप एनिलीन ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर पाइरोल ले लीजिए। फिर आप ले सकते हैं अमाइड ले लीजिए, है ना। लिस्ट में और भी हैं, बट इतना भी यदि आप याद रखते हैं तो भी आपका काम आसान है। तो ग्वानिडीन और अमाइडीन एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस होते हैं। फिर 231 अमोनिया पेरिडीन, ठीक है। इधर क्या है आपका, एनिलीन है, इधर पाइरोल है, इधर अमाइड है। हमारे लिस्ट में जो अमाइड होता है वो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ का होता है, सबसे कम, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों होता है ये भी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड तो पोलर है। आप देखें यहाँ पे RCO और इधर क्या है आपके पास NH2, यहाँ पर लोन पेयर। ये बॉन्ड पोलर है कि जब ये टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा माइनस ज़्यादा प्लस, इसलिए लोन पेयर ये पूरा का पूरा खर्च हो जाता है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने में। तो लोन पेयर पूरा खर्च हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यदि मान लीजिए इस पे इनके बेसिस पे यदि मैं एक आध दो क्वेश्चन दूँ, जैसे ग्वानिडीन क्या होता है देख सकते हैं। यदि मैं ग्वानिडीन की बात करूं तो ग्वानिडीन इसको कहते हैं, ये है ग्वानिडीन। 3 बेसिक सेंटर है इसमें, जी से लिख देता हूं मैं, जी फॉर ग्वानिडीन। अमाइडीन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ओके। प्रोटोनेशन पर इसमें आफ्टर प्रोटोनेशन पहले वाले में 3 इक्वल RS की स्टेबिलिटी, यानी कैटाइन को, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, इसको ग्वानिडीन को मैं बात कर रहा हूँ। आफ्टर प्रोटोनेशन जो ग्वानिडीन है ना, उसमें कैटाइन को, कैटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 इक्वल RS। कैटाइन को 3 इक्वल RS की स्टेबिलिटी मिलती है, जबकि इसको 2 इक्वल RS की स्टेबिलिटी मिलती है। तो जिसमें कैटाइन को ज़्यादा इक्वल RS की स्टेबिलिटी मिल रही है तो कैटाइन स्टेबलाइज ज़्यादा होगा, यानी बेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए ग्वानिडीन का अमाइडीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि आप सिर्फ इतना भी ध्यान रखेंगे ना तो भी आपका काम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रैंडम यदि मैं कोई क्वेश्चन दूँ, जैसे यहाँ मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा है और मेरे पास कुछ इस प्रकार है ना, मेरे पास कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक, और मेरे पास कुछ ऐसा है NH2 C डबल बॉन्ड NH और NH2। नो डाउट दिस इज माय ग्वानिडीन, ये पेरिडीन, ये 2 डिग्री अमाइन, ये है एनिलीन। तो एनिलीन है, आपको तो पता है ग्वानिडीन सबसे अच्छा है, तो हमारा 4th सबसे आगे आएगा, ठीक है ना। पेरिडीन और ये क्या है आपका, ध्यान से देखें, ये 2 डिग्री है, यानी हमारा सेकंड आएगा। फिर उसके बाद इसकी बात करें और इसकी बात करें तो इसमें लोन पेयर एक जगह स्टे करेगा। पेरिडीन में जो लोन पेयर होता है वो कंजुगेशन का पार्ट नहीं होता है, यानी वो लोकलाइज होगा। इसमें लोन पेयर क्या है, लोकल है। लोकल का मतलब लोकलाइज, ये रेजोनेंस में नहीं है। यहाँ पर लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस का हिस्सा है, इसलिए इसका बेसिक कम हो गया। और स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर भी तो है इसमें, SH2H2। तो 4th, फिर सेकेंड, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 3rd, और सबसे पीछे आपका फर्स्ट वाला रहेगा,
इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना है।